हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती में जो केसेस चल रहे हैं, जो भी रिटें हैं उनसे संबंधित, और किन किन प्रश्नों पर रिट डाली गई है और क्या कुछ है, फाइनल रिजल्ट कब मिलेगा। इन सारे तथ्यों पे आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किन प्रश्नों पर रिट डाली गई है। जो फर्स्ट शिफ्ट के कुछ प्रश्न हैं जिस पे रिटें डाली गई हैं, आज वो सारे प्रश्न हम देखेंगे। काफ़ी बहनों के कमेंट आ रहे थे, पूछ रही थी कि मैम किस किस पे रिट डाली गई है और क्या कुछ है। तो सबसे पहले ये जो केस है, केस का क्या है कि सारे केसेस अभी जो अलग अलग सुनवाइयाँ हो रही हैं वो सारे केस एक में मर्ज होंगे, एक में मर्ज करके सारे केसों की सुनवाई एक साथ ही होगी और एक ही साथ सारे केस ख़त्म किए जाएंगे। तो इस बात को लेके परेशान मत होइए कि केस है, भर्ती फंसेगी वगैरह। केस निपटारा हो जाएगा, केस की वजह से भर्ती नहीं फंसेगी, केस में ऐसा कुछ है नहीं। जब तो बस कुछ क्वेश्चन का वही इशू है। तो पहले तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या, कौन कौन क्वेश्चन हैं जिन पे रिट डाली गई है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो यही है जिस पे रिट डाली गई थी। सबसे पहले रिट भी इसी क्वेश्चन पे डाला गया था। और महीने के किस दिन मुख्य सेविका को एसडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है। तो इसमें वही था कि लड़कियों ने महीने का 25वां दिन लगाया है मोस्टली, और जो आरटीआई का जवाब मिला था उसमें भी जवाब के नज़दीक यही ऑप्शन आ रहा था। जवाब में एग्जैक्ट तो नहीं आया है कि 25वां दिन, लेकिन जवाब के नज़दीक जो ऑप्शन है वो यही है। जवाब में आया है कि महीने के लास्ट दिन, डेज, और उस हिसाब से लड़कियां इसी बेस पे कोर्ट गई हैं कि तो महीने के लास्ट डेज है, और तो महीने के लास्ट डेज में यही ऑप्शन बैठ रहा है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन का यही सही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका ये सही माना है महीने का 5वां दिन। तो इस बेस पे एक केस ये है। मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन है जो कि जिसका कि केस स्ट्रांग है और इसी वजह से कुछ हो सकता है, दोबारा डीवी के चांसेस बनते हैं, या फिर रिजल्ट वैकेंसी पे रोक अड़चनें जो भी आएंगी वो इसी क्वेश्चन की वजह से आएंगी। तो मुझे नहीं लगता, मेरे पास जो भी तथ्य हैं उससे मुझे ये नहीं लगता कि इस क्वेश्चन की वजह से कोई अड़चन आएगी। जैसे बाकी क्वेश्चन का कोई बेस नहीं है, वैसे ही इसका भी कुछ खास है नहीं, ख़त्म ही होने हैं सब। आगे का क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले तो कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। एक ये है समाज शास्त्र से था क्वेश्चन कि यदि आपको ऐसा परिवार मिले जिसमें रक्त संबंध रखने वाले 3 एकल परिवार एक साथ रहते हों, तो आप रिकॉर्ड में किस प्रकार का परिवार लिखेंगे। विस्तारित परिवार, नवस्थानीय परिवार, संयुक्त परिवार, एकल परिवार। इसमें इन 2 ऑप्शंस पे मतभेद रहे हैं। कुछ लोग ये मानते रहे और आयोग अलग मानता रहा, तो इसके लिए भी रिट डाली गई है। लेकिन चूंकि ये समाज शास्त्र का प्रश्न है और यहाँ प्रश्न के हिसाब से ही उत्तर चूज करना होता है, तो इस क्वेश्चन का कोई खास बेस है नहीं, इसमें कुछ नहीं होना है। इस बात को लेके आप 99% श्योर रहिए कि इस क्वेश्चन को का कुछ नहीं हो सकता। जो आयोग ने आंसर दिया है वही सही है, वही सही माना जाएगा। और अगला क्वेश्चन है एक जो कि है, आप एक ऐसे जोड़े से मिलते हैं जिसकी हाल ही में शादी हुई है, जिसमें महिला की उम्र 22 वर्ष है, तो आप उनके लिए कौन सा शब्द संदर्भित करेंगे। मैरिड कपल, कपल प्रोटेक्शन, एलिजिबल कपल, टारगेट कपल। तो इस क्वेश्चन को लेके भी रिट डाला गया है। तो कुल मिला के वही है कि रिट अगर डालने पे आ जाओ तो इस पेपर में, मुख्य सेविका एग्ज़ाम में, आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिस पे रिट आप कंफ्यूज हैं और रिट डाल सकते हैं, लेकिन रिट ही डाल सकते हैं। ये इस भ्रम में ना रहिए कि उस पे आयोग के आंसर बदलेंगे। ये रिट लड़कियां सेम वैसे ही डाल रही हैं जैसे ऑब्जेक्शन डाला गया था। तो
ऑब्जेक्शन के टाइम ही जो बदला जाना था बदला जा चुका है। रिट से कुछ होगा नहीं, आपके पास ऐसे कोई फैक्ट है नहीं क्वेश्चन के आंसर को लेके कि आपका केस स्ट्रांग हो सके, इसलिए रिट का कोई मतलब नहीं है। रिट विट के चक्कर में ना ही पड़े कोई तो बेहतर है। और जो लड़कियां पढ़ी हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रिट के चक्कर में पड़ी हैं उनका डीवी में भी नहीं हुआ है, और वो डीवी के लिए रिट डाली हैं कि उनका डीवी हो जाए। भाई डीवी हो जाने से सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है लड़कियां। अब लड़कियों को क्या ही कहा जाए, लेकिन ठीक है, उनको अपना प्रयास करने दीजिए। रिट तो वैकेंसी के लिए अनिवार्य सा हो गया है, यूपी SSC की हर वैकेंसी में रिट पड़ती ही हैं, तो इन सबसे कुछ होगा नहीं। और अब बात हम करते हैं फाइनल रिजल्ट की कि क्या कुछ हो सकता है फाइनल रिजल्ट में। आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। वैसे तो बहुत देरी होने की संभावना नहीं है, लेकिन एक बात आप लोग समझ लीजिए कि जितना आप लोग आयोग जाके या जनता दरबार जाके सीएम से मिलके जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। तो बेहतर है कि आप आयोग में सचिव जी से जाकर रिक्वेस्ट कीजिए और जनता दरबार में जाके सीएम से अपना अनुरोध जरूर कीजिए। अपना ऐप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। हाँ, एक काम और कर सकते हैं आप लोग, जो लड़कियां कहीं नहीं जा सकती हैं वो कम से कम रजिस्ट्री करें, लेटर रजिस्ट्री करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा था लेखपाल भर्ती में लेटर रजिस्ट्री का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। एक दिन में उन लोगों ने लगभग 5,000 लेटर रजिस्टर किए थे, और वहाँ सीएम ऑफिस में एक दिन सेम डेज में लगभग 5,000 रजिस्ट्री पहुँची थी वहाँ, और ये रिकॉर्ड बनाया था उन लोगों ने। तो इसका क्या होता है कि ऑफिसर्स के माइंड में पिन हो जाती हैं चीज़ें, तो और बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो अगर आप इतनी बड़ी संख्या में नहीं तो थोड़ी मात्रा में ही जितने लोग कर सकते हैं तो कम से कम लेटर रजिस्ट्री तो करें ही, और प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयास करते रहना बहुत ज़रूरी है। तभी आप लोगों को जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आयोग के पास बहुत काम है, बहुत सी फाइलें हैं। कौन सी फाइल पीछे हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हमारी ये वैकेंसी प्राथमिकता में है, लेकिन फिर भी एक कोशिश ज़रूर करिए सब लोग, और रिजल्ट जल्दी ही मिलेगा, लेकिन कोशिश करते रहेंगे तो वो सकारात्मक ही होगा हम सबके लिए। बाकी जल्दी ही जो अगर कुछ फैक्ट निकल के आता है तो आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद।